हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा सुबह मॉर्निंग से काम शुरू हो चुका है। रिद्धि सो रही है। झाड़ू पोछा पहले लगा लूंगी, कपड़े धो लूंगी। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, मेरा डेली हो जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें कपड़े ना धोने हो। मैं वीडियो तो क्लिप नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों को दिखाती हूँ कि तसला भर पड़ा है और थोड़े बहुत और कपड़े हैं। रिद्धि जब उठेगी तो उसके नालिश वालिश करूंगी तो वो सारे जो पहने हुई है वो सब धोऊंगी। कपड़े तो इधर उधर से बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। रिद्धि की मालिश वालिश करके मैं चली गई थी फिर नहाने। फिर नहा के मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने। खाने में बना रही हूँ मैं मटर मशरूम। तो मैं पहले मटर को उबालने रख दूंगी कुकर में। एक साइड में मैं मशरूम का मसाला भूनूंगी और मैं उबाल लेती हूँ गर्म पानी में। जितनी गंदगी होती है मशरूम की गर्म पानी में निकल जाती है, तो फिर उसको फिर धो लेती हूँ अच्छे से। गर्म पानी में उबाल के फिर धोती हूँ, फिर इसको मैं बनाती हूँ। तो अभी मैं उबालने भी रखूँगी काट के। अभी मैं पहले मटर चढ़ा देती हूँ एक साइड में। और बहुत लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। मैं भी अलग अलग हिसाब से बनाती रहती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अभी सर्दियों में, तो मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ। रिद्धि की वजह से टाइम मिलता नहीं है, वरना इसको थोड़ा सा ऑयल में भून के अच्छे से वैसे भी बनाया जाता है। उबाल लो फिर उसको भूनो मशरूम को ऑयल में डाल के, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो वो मैं वैसे नहीं बना रही हूँ अभी तो मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ नॉर्मल सब्जी। ये मशरूम को मैं काट लूंगी फटाफट में। और देखिए मैं पतला पतला काटती हूँ और इसके जो नीचे डंठल से होते हैं वो भी नहीं हटाती, क्योंकि वो तो मशरूम की तरह ही सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। उनको भी मैं डाल देती हूँ। मैं काट लूंगी सारे मशरूम और काट के फिर इसको गर्म पानी में उबालूंगी। और इसी पानी में उबालूंगी, पीने वाले पानी में ही काट रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसके बाद धोना ही होता है। तो फिर इसलिए मैं पहले ही काट के उबाल के फिर बाद में धोती हूँ। मसाले के लिए तैयारी कर लूँगी मैं। प्याज व्याज को छील के फिर प्याज दरदरा सा मतलब मुझे चाहिए, तो मैं जो चॉपर है मैं उसमें काट लूँगी प्याज लहसुन को। और टमाटर मैं पीसूँगी। रिद्धि से बच के मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से बहुत चिल्लाती चीखती है। तो अभी वो सो रही है, इसलिए मैं स्लोली आवाज़ में वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिससे मुझे डिस्टर्ब ना करे। और आप लोग प्लीज़ समझ सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, मेरे चैनल पे न्यू आते हैं अगर। मसाला मैंने भूनने के लिए डाल दिया है। तेल डाल के मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है भूनने के लिए, तो वो भूनता रहेगा। एक साइड में मैं टमाटर पीस लूँ। टमाटर को मैं मिक्सी जार में पीसूँगी, उसको तो मैंने चॉपर करा था।
मेरा भुन चुका है, इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी। जब थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा मसाला, फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। फिर इसको भून के फिर मैं मटर और मशरूम दोनों चीजें डाल दूंगी। उसको थोड़ा भून के फिर पानी डाल के ये सब्जी रेडी हो जाएगी। आप लोग देखते रहिएगा। और ये एक साइड में मैं बना रही हूँ चाय मैं अपने लिए। तो मैं चाय सिर्फ एक ही टाइम पी पाती हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी जिद्दी टाइम ही नहीं देती किसी चीज के लिए। खाने पीने तक का भी टाइम नहीं देती है, मुझे बड़ा मुश्किल में निकालना पड़ता है खुद। आप लोग सोचते होंगे कि एक बच्चा है उसको भी नहीं संभाला जा रहा, ये वो नहीं, तो वो अलग बात है कि मैं भी समझती हूँ इस चीज को कि एक बच्चा है संभाला नहीं जा रहा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जिनको जहाँ बैठा दो वहाँ बैठे रहते हैं, थोड़ी बहुत शैतानी करते हैं, फिर भी इतनी नहीं करते। तो इतनी शैतान है कि जितनी भी इसके बारे में बताऊं उतना कम। ये सीधे उठते ही रोती है, और बच्चे मैंने देखा नींद पूरी हो जाते हैं तो हंसते हुए उठते हैं, रोते हुए उठती है। और इसको मैं अगर ना दिखूं तो कूदना फादना शुरू हो जाता है। मतलब मैं बिल्कुल नजरों के सामने रहनी चाहिए। मैं अगर बाथरूम में कपड़े धो रही हूँ आके, तो फिर वो रोती रहती है। चक्कर में मैंने को इसको टीवी चला के देना होता है कि टीवी देखे तो मैं कपड़े धो पाऊँ, नहीं तो वॉकर में खड़ा करती हूँ। वॉकर नहीं रहेगी तो मैं उससे काम कर पाऊंगी। मेरे को इतना प्रॉब्लम होता है कि मैं क्या बताऊँ। इसके साथ में थोड़ी बड़ी हो जाएगी तभी मुझे आराम मिलेगी। मसाला मेरा भुन चुका है और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मसाला मेरा किस टाइप का भुना हुआ है। तो इस तरीके से मसाला भुन जाता है, तब मैं अच्छे से भुनने के बाद ही मैं सब्जियाँ डालती हूँ। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरा मसाला इस तरीके से भुन चुका है। फिर उसमें सब्जियाँ डालूंगी। तो मैं कोई भी सब्जी बनाऊँ अच्छे से भुनने के बाद ही मैं डालती हूँ। मेरी रेडी हो गई है, मैं फटाफट रोटियां बना लूंगी। रोटियां बना के काम सारा खत्म कर लूंगी। फिर मैं बैठ के अभी चाय पीऊंगी। चाय बना के रख दी है, चाय पीने का भी टाइम नहीं। हमने कहा चलो खाना पूरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ही चाय पीऊंगी। तब मैं बाद में चाय पीऊंगी। मेरी बन चुकी है। ये देखिए थाली लग गई है। मेरे हस्बैंड को मैंने दे दिया था खाना। और ये रात का है वीडियो। मैं दिन में फिर ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, रिद्धि के काम ज़्यादा हो गए थे, सुसु पोटी सारा यही सब। फिर उसको सर्दी भी लग गई थी तो उसकी मालिश वालिश मैंने करी थी अच्छे से। अब मैं बिस्तर लगा रही हूँ। सारा खाना पीना हमारा हो चुका है, सारा काम खत्म। अब मैं बिस्तर लगा के फिर मैं कपड़े चेंज करके फिर रिद्धि को सुलाने के लिए तैयार करूँगी। और मेरे हस्बैंड पहले से सो गए, अभी मैं उनको उठाऊंगी अपनी जगह पे सोने के लिए। तो अपनी जगह पे सो लेंगे, फिर मैं रिद्धि तैयार कर दूंगी सोने के लिए। देखो ना क्या हाल कर रही है, और ये उठा कैसे रही है अपने पापा को, हाँ थप थप कर करके उठाने में लगी हुई है कि पापा उठो। मतलब वो बेचारी बोल नहीं पाती, क्या करे, तो उसको बस ऐसे ही कर देती है हरकतें, चिल्लाएगी चीखेगी, बस यही कर देती है।
मेरा वॉइस ओवर हो गया, रिद्धि उठ गई है। अब ये बीच बीच में इसका चीखना चिल्लाना, टीवी की आवाजें यही होती रहेंगी, क्योंकि अकेले हूँ, बच्चा छोड़ के कहीं बाहर जा नहीं सकती वॉइस ओवर करने। घर के अंदर चाहे जितने भी शांति में कर रहे हो तभी शोर शराबा तो रहेगा, इसकी टीवी का, कहीं इसका चीखना चिल्लाना। और ये ब्लॉग मेरा अगले दिन का है। मेरा काम वाम खत्म करके मैं नहा धो के सब आ गई थी, और ये मतलब दोपहर के बाद से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। मैंने दिन में सारे काम वाम खत्म कर लिए थे, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं मतलब मैं रही थी तो मैंने ये चिली पोटैटो मंगाया था खाने के लिए 4 बजे के आसपास, और ये मैं फिर सिलाई लेके बैठ गई हूँ। थोड़ी बहुत सिलाई का काम बहुत पड़ा था, तभी मैंने कहा डेली रूटीन का काम क्या दिखाऊं रोज रोज, तो थोड़ा सा अलग कोई काम होगा तो मैं शूट कर लूँगी। तो मेरा सिलाई का काम पड़ा था तो मैंने वही शूट कर लिया है। और ये देखिए, जब भी मैं सिलाई का काम करूँगी ये सबसे पहले भागते हुए आएगी, ये मुझे करने ही नहीं देती है। मैं परेशान हूँ, ये बार बार मशीन चलाने के लिए भागेगी, नहीं तो जहाँ पे सुई है वहाँ पर हाथ रख देगी, यही सब करती है। तो मेरे को बहुत डर डर के करना पड़ता है। टीवी चालू कर रखी है तो टीवी देखते देखते कर रही है, थोड़ा बहुत देख रही है फिर करने दे रही है, यही हो रहा है। पहले तो मैं सारा दिन मशीन लिए बैठी रहती थी, इतना टाइम रहता था मेरे पास। ये छोटी सी थी तो ये तो बेड पे लेटी रहती थी, इधर उधर तो जा नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी, ना ही चल सकती थी, तो इतना तंग नहीं करती थी। तो मैं खूब सिलाई करती थी, डेली कुछ ना कुछ लेके बैठ जाती थी सिलने। लेकिन जब से ये थोड़ा चलने फिरने लग गई है, उठने भागने लग गई है, तब से मेरे को बिल्कुल भी नहीं सिलने देती। मशीन लेना बैठना लेकर मेरे लिए बहुत बड़ा मुकाम है। ये मैं बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल राधा रानी की ड्रेस। मैं हैंकी 2 लेकर आई थी बनाने के लिए ही, सर्दियों में सॉफ्ट वाले हैंकी मिलते हैं ना, उसी की मैंने पिछली बार 2 ड्रेस बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, मैंने ब्लॉग में भी डाला था। अब की मैं फिर लेकर आई थी तो 2 और बना लूँगी मैं, क्योंकि सर्दियों के लिए स्वेटर भी ले आई थी काफ़ी, तो हो जाएंगे काफ़ी इनके पास में, क्योंकि थोड़े बहुत नए भी होने चाहिए ना, कि एकदम से कोई फेस्टिवल पड़ जाए तो पहना सके। ये देखिए मेरी ड्रेस रेडी हो गई है दोनों लोगों की, और साथ में मैंने एक छोटा सा दुपट्टा भी बना दिया था उसी रुमाल में, टोपे भी बन गए थे। अब ये मम्मी के घर आ गई हूँ, यहाँ पे सरसों का साग बन रहा है। ये मसाला मम्मी ने भूनने रख दिया है, प्याज टमाटर, पहले प्याज भून लिया था, उसी में टमाटर भून दिए हैं, और साग में ढेर सारी मिर्ची, अदरक और लहसुन डाल के उबाला जाता है, तो वो साथ में उबाल लिया था मैं पीस के। फिर मम्मी ने फिर मसाले में ये साग पीस के डाल दिया था। फिर ये देखिए अच्छे से भून भान के रेडी हो गया, साग बन गया था। और फिर ये मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ मैं वहीं पे, और मेरा ब्लॉग यहीं से एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए।